आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। और आज हमारा शो है मेरे कृष्ण, उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण का जो नगरी है गुजरात, वहीं से हमारी शुरुआत हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बस अभी आप पूछिए आपके सवाल। सर आपके इस प्ले के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं। So obviously everybody knows Saurabh, Arpit and Pooja. Rajiv Singh Dinkar, he's a director and co-producer, and Dr. Naresh Katyan is the writer of this play, and myself Vivek Gupta, I am also one of the producers of the play. And आप सभी जानते होंगे सौरभ राजन जी को। ये कृष्ण, श्री कृष्ण की भूमिका में है। प्ले का नाम है मेरे कृष्ण, और ये कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है, जिसमें हमने उनके बाल्यकाल से लेकर उनका जो अंतिम गोलोक गमन तक का दृश्य हमने इसमें रखा हुआ है। और इसमें सूत्रधार है महामाया और श्री राधा जी की भूमिका में है सुश्री पूजा शर्मा जी, और अर्पित रांका जी इसमें कंस और दुर्योधन की भूमिका में है। ये प्ले 3 घंटे का है और इसमें कुल 120 कलाकार और टेक्नीशियंस हैं, जिसमें 60 के आसपास कलाकार और 60 के आसपास टेक्नीशियंस हैं। और फिर हम जहाँ जाते हैं वहाँ से भी एटलीस्ट 30 to 40, 30 से 40 लोग, जैसे हम गुजरात आए हुए हैं तो यहाँ के लोकल 30 से 40 लोग हमारे साथ काम पे रहेंगे। तो टोटल हमारी टीम 150 से 160 लोगों की हो जाती है। और ये नाटक अभी हमने इसका मंचन मुंबई में किया, NCPA में, जहाँ पे हमने 4 सफल शोज किए। चारों शो बहुत सफल रहा। और उसके बाद ये गुजरात में हमारा पहला मंचन होगा, जो हम अहमदाबाद ऑडा ऑडिटोरियम से शुरू कर रहे हैं। 28 मार्च को इसका 2 शो है, एक 4 बजे से और एक 8:30 बजे से। और फिर 29 मार्च को भी 2 शो है, एक 4 बजे से एक 8:30 बजे से। और अब आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं श्री सौरभ राजन जी से, सुश्री पूजा जी से। हाँ, इसके बाद हमारा 11 और 12 अप्रैल को 4 शो वडोदरा में है, सयाजी नाट्य गृह, वहाँ भी हमारे वही सैटरडे संडे 4 शोज हैं। उसके बाद हम वापस ऑडा में भी आएंगे 30th और 14th में, सैटरडे संडे ऑडा में वापस हमारे 4 शोज हैं। 13 और 14 जून के आसपास जो भी सैटरडे संडे है वो हमारा संजीव कुमार ऑडिटोरियम सूरत में भी हमारे 4 शोज हैं। और फिर राजकोट हेमुगढ़वी ऑडिटोरियम, वहाँ भी हमारे 4 शोज हैं। तो फिलहाल 2-3 महीने हम आप सबके बीच गुजरात में ही रहेंगे। और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है कि नाटक बहुत अच्छा बन पड़ा है। अगर आप लोगों में से किसी ने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे इसके रील्स देखे होंगे तो आपको भी लगा होगा। तो बस एक छोटी सी कोशिश है कि हम कुछ अच्छा करें और प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में जो कुछ उनका संदेश है वो हम जन जन तक पहुंचा पाए। ये मॉडर्न एज में रेलेवेंस कैसे रखा है आपने, खासकर राइटर जो हैं आपके, उनसे पूछना चाहिए। जी, आप सभी को नमस्कार। अब आपने पूछा क्या है? मैं बता रही हूँ कि जो अभी मॉडर्न टाइम में कृष्ण जी का आपने जो टाइटल लिया है, उसको रेलेवेंस कैसे आप रिलेट करना चाहते हैं? जी जी, अब मैं इस नाटक के मूल में क्या है और अपेक्षाएं क्या हैं इसकी, हमारा प्रयोजन क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। लगभग 2.5 वर्ष पहले इस नाटक की रचना शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? इससे पहले भी मैं आप लोगों से मिल चुका हूं एक बार, 1.5 वर्ष पहले, इसी हाल में एक दूसरे नाटक के, वो भी मैंने लिखा था, हमारे राम।
इस नाटक के मूल में जो है वो भक्ति की अवधारणा है, और भक्ति की अवधारणा उस व्यक्ति की है जिसने अपना पूरा जीवन कर्म के प्रति समर्पित कर दिया है। हमारे बगल में राजीव कुमार सिंह दिनकर बैठे हैं। जिस समय उस नाटक की का लेखन भी चल रहा था और तैयारियां चल रही थी, उस समय इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान कृष्ण पर नाटक बनाऊंगा। कृष्ण की भूमिका इस युग में इसलिए आवश्यक हो गई है, वर्तमान में इसलिए आवश्यक हो गई है कि मर्यादाएं जो भगवान राम ने स्थापित की थी, उन मर्यादाओं का बहुत क्षरण हो चुका है। व्यक्ति राम को पूजता तो है, लेकिन राम के चरित्र का अंश मात्र उसमें नहीं है। इसलिए कृष्ण की भूमिका इस समय बहुत आवश्यक हो गई है। कृष्ण के जीवन में जितने संघर्ष हैं उतना ही प्रेम है, जितना प्रेम है उतनी ही राजनीति भी है, और वर्तमान में ये तीनों बहुत आवश्यक है। व्यक्ति एकदम निष्कपट और निश्चल होकर के नहीं रह सकता, उसे कुछ न कुछ ऐसा करना होता है परिवार, समाज या राष्ट्र चलाने के लिए। इस समय भगवान राम का स्मरण तो आवश्यक है, लेकिन दायित्व और भूमिका जो है वो कृष्ण की बहुत आवश्यक है। और इस नाटक की अपेक्षा भी यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति तो लोगों तक जाए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो जीवन में संघर्ष किए हैं, क्षण क्षण पे संघर्ष किए हैं, क्षण क्षण पे छल हुए हैं उनके साथ, और उन क्षणों का निस्तारण करने के पश्चात फिर भी वो पूरी तरह से जीवन को सफलतापूर्वक आगे ले गए। नाटक की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो जब आप नाटक देखेंगे तो होगा, वो समझ में आएंगे। विवेक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो और भी बहुत कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण को देख करके वो कृष्ण में हो गए। कुछ लोगों को ईश्वर धरती पर केवल इसलिए भेजता है कि वो उनसे जो अपने अच्छे कार्य कराना चाहता है वो उनमें क्षमता हो। राजीव सिंह दिनकर है, उधर विवेक जी बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति और है जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कभी हमारा पुराना नाटक जो था हमारे नाम, जिसमें मैं आया था, आपसे लोगों से बातचीत हुई थी, उसमें वो वेशभूषा की व्यवस्था में थे, इसमें वो निर्माता की भूमिका में है। सौरभ राज जैन बैठे हुए हैं। वही मैंने ना, कुछ लोगों को ईश्वर अलग से दायित्व देता है। अब इनको कृष्ण की भूमिका दे दी तो ये आजीवन अब कृष्ण है। और हम जानते हैं कि इस देश की ही नहीं, विदेशों की भी तमाम धर्मपरायण सनातन प्रेमी जनता जो है वो इनको कृष्ण के रूप में ही देखना चाहती है। और ये इस नाटक का सौभाग्य है कि ये कृष्ण की भूमिका में पूरी तरह से यहाँ निर्बाध रूप से इस महानाट्य में है। उधर अर्पित रांका जी बैठे हुए हैं। देखिए, दो तरह के चरित्र होते हैं व्यक्ति में, एक जो चरित्र चित्रण करता है वो, और एक जो चरित्र जीता है वो। बहुत ही भक्तिपूर्ण हृदय वाला व्यक्ति, बहुत स्नेह और अनुरागपूर्ण हृदय वाला व्यक्ति खलनायक की भूमिका में कितना सफल होता है, ये आप नाटक देखेंगे तो अर्पित रांका को देखेंगे। वर्तमान में बहुत सी हीरोइनें हैं, अभिनेत्रियां हैं, नायिकाओं की भूमिका में आती हैं, लेकिन जितनी गंभीरता से पात्र को जीने की कला पूजा शर्मा के पास है वो मैंने दूसरी जगह नहीं देखी। राधा की भूमिका में और महामाया की सूत्रधार की भूमिका में इनका जो स्वरूप हम लोगों के समक्ष आता है वो अद्भुत है।
इस नाटक के सभी लोगों में मुझे अपने एक बड़े भाई मेरे कवि मित्र थे, उनकी पंक्तियां याद आती है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो इन लोगों ने ये बुजुर्गों की निशानी को सलीके से रखने का प्रयास किया है, इसलिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पर बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है जब आप थिएटर में काम करते हैं। इसका मुझे अनुभव हाल फिलहाल में ही हुआ जब हमने मुंबई में पहली दफ़ा शो किया NCPA में। 4 शोज़ हुए और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती थी कि हम एक ही चीज़ को जब बार बार करते हैं तो किस तरह से होता है, क्योंकि जब हम टीवी में या मूवीज़ में जब हम काम करते हैं तो हम सीन को बार बार रिपीट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे थिएटर में वी हैव टू डू द एंटायर थिंग इन वन सीक्वेंस ओवर एंड अगेन। लेकिन 4 शोज जब किए तब ऐसा लगा कि हर बार वो नए तरह के सीन्स थे, क्योंकि आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपकी जो दर्शक हैं वो अलग होते हैं, आपका जो आदान प्रदान होता है दूसरे अभिनेताओं से वो अलग होता है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग एक प्रोसीजर आई थिंक मुझे लगता है, और इसलिए भी क्योंकि जब हम टीवी में या फिल्मों में जब हम काम करते हैं तो हम कई बार एक ही सीन को अलग अलग पार्ट्स में शूट करते हैं। कभी हम ओवर द शोल्डर शूट करते हैं, कभी क्लोजेस करते हैं, कभी मास्टर करते हैं, तो सीन कई दफ़ा टूटता है। लेकिन जब हम थिएटर में काम करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक सीधी रेखा में जाता है, तो वो एक सेटिस्फाइंग जॉब होता है कि हाँ पूरा सीन हमने स्टार्ट किया और ख़त्म किया, बीच में कोई रोक टोक नहीं हुई, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कोई चैलेंज फेस करना पड़ा? चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये था कि मैंने थिएटर पहले कभी नहीं किया, ये मेरा पहली मर्तबा है कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था कि जो हमारी पेशकश है वो छंद में है, एक तरह से पोएटिक में है, जिसमें सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा है, सारे मूवमेंट्स को, जितने भी सीन्स हैं बहुत, और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, इजी काम नहीं है कि आप इतनी बड़ी स्टोरी को छंदों में डालें और जो मैसेज आप देना चाहते हैं उन छंदों के जरिए दें। तो छंदों को कैसे याद करना है, कैसे करना है, लेकिन इसमें राजीव जी ने बहुत साथ दिया। पहली दफ़ा जब मैं उनसे मिला तो मेरा एक सवाल ये भी था कि ये याद कैसे होगा, तो उन्होंने बोला वो आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। उनका ही फेवरेट डायलॉग है, हो जाएगा। उनसे आप कुछ भी पूछेंगे ना, अगर आप आज भी उनसे कुछ पूछेंगे कि साहब ये आप कैसे कर पाएंगे, उनका यही जवाब होगा, हो जाएगा। तो जो ये पॉजिटिविटी है उनके अंदर, मेरे ख्याल से इसी की वजह से आज हम सब आपके सामने। श्री कृष्ण का किरदार तो जब भी निभाने का मौका मिला है बहुत ही एक अलग तरह की फीलिंग आती है। पूरा सरेंडर होकर ही मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ हर बार, और बस उस भाव में बस बहरा चला जाता हूँ। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि इतना परसेंटेज और उतना परसेंटेज, बट एक बहुत ही सुकून जैसा फील होता है जब भी मैं किरदार निभाता हूँ। किरदार तो कोई पसंद नहीं है, मतलब खलनायक है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि वास्तविक जीवन में मैं भगवान के लिए बहुत ही मेरी आस्था है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी आस्था की वजह से मुझे किरदार मिले हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कंस हो या दुर्योधन हो, वो कहीं ना कहीं प्रभु कृष्ण का नाम रहता है, भले खराब वे में लो, लेकिन मुझे लगता है जो मुझे ये सौभाग्य मिला कि महाभारत में भी मैंने किया था, फिर राधा कृष्ण में भी कंस किया था, और ये प्ले करना मेरे लिए एक, मुझे लगता है कि ये प्रभु कृष्ण की कृपा है कि ये सौभाग्य मिला है हमको कि ऑडियंस के सामने मतलब लाइव आना, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट था हम सब के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सब रंगमंच पे थे। लेकिन करने के बाद में जो हमको आनंद है वो बोलते ना कि अद्भुत था, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते उसको। जब आप लोग सब शो देखेंगे तो आपको मतलब खुद को मालूम पड़ेगा कि बड़ा ही मतलब एक ऐसे लग रहा है कि वास्तविक में मतलब कुछ पूरा चल रहा है, जो भी चल रही ना चीजें रंगमंच पर। तो बस यही है, मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ा अद्भुत था। मतलब हमने सोचा कि कैसे करेंगे, कि अब मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर हो, अगर उसने अगर रंगमंच नहीं किया है तो वो मतलब लगता नहीं कि मतलब वो परिपूर्ण हो पाया है। तो मुझे लगता है कि रंगमंच ऐसी चीज है कि ऑडियंस सामने, और आप अगर एक्टिंग करें तो किरदार में करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन
करवाने वाला सब वो है और हम तो सब कठपुतली हैं, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। कल की बात है, कल हम शाम को होटल में बैठे हुए थे, तो मतलब लोगों का जो प्यार है इसके लिए, मतलब अभी भी रोक रहा मुझे मत बोला लेकिन सीरियसली मतलब मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि मतलब वहां पर लोग मतलब जैसे देखा उसको, मतलब उनकी आंखों में आंसू, मतलब कि हम बोले कि आपको मतलब साक्षात फील करते हैं, तो वो हम सबके लिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि इसके साथ हमको काम करने का मतलब सौभाग्य मिला है और वो मतलब शब्दों में बयान कर सकते हैं। पूजा आपका बताइए, कमेंट्स आपके, ये आपने जो प्ले के लिए तैयारी की और आप कैसे इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया और कैसे लग रहा है आपको? पूजा, मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने ने कृष्ण की सखी द्रौपदी का अवतार प्ले किया हुआ है और इसमें प्रेयसी का अवतार प्ले करने जा रही है, तो वो दोनों पात्रों का जो डिफरेंस वो आप समझाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी द्रौपदी को प्ले कर चुकी हैं। और ज्यादा ऐड करूं, महाकाली में शिव का किरदार ये अच्छा है। रिले क्वेश्चन। तो मुझे ये भी जानना है कि बरसों से आपकी जर्नी कंटिन्यू है, आप काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी कैसा रहा साथ में काम करने? किसी ने सारे प्रश्न लिख लिए चलिए मैं कथा का प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, थैंक यू यहाँ आने के लिए। और ये जर्नी जो मैंने अपनी शुरू की थिएटर की, वो पूरी समर्पण के साथ शुरू की। मैं ऐसे स्टेज पे आई जहाँ मैंने अपने आराध्य को कहा कि अब मैं, आप जहाँ मुझे भेजेंगे मैं वो एक्टिंग असाइनमेंट करूँगी। और वो जो पहली असाइनमेंट आई वो ये मेरे सामने आई, तो इसलिए मैंने इसे हाँ कहा। एक और कारण ये भी था कि सौरभ मेरे मित्र हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे हूँ तो उनका भी सपोर्ट होगा, मुझे भी उनका सपोर्ट होगा और उन्हें भी मेरा सपोर्ट होगा, तो ये भी एक रीज़न था ये प्ले करने का। और ऐसा कहा जाता है कि एक एक्टर मंचता रंगमंच पे ही है। जैसा अर्पित ने कहा, अगर रंगमंच नहीं किया तो क्या किया, तो वो मौका मिल रहा था, तो इसलिए मैं करना चाहती थी। एक और रीज़न जो मैं करना चाहती थी वो ये कि मुझे भी यहाँ 2 पात्र करने को मिल रहे थे, एक राधा रानी और एक महामाया, और दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, बहुत अलग हैं। दोनों का रस एकदम डिफरेंट है, लुक भी एकदम डिफरेंट है। तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था एज एन एक्टर कि मुझे अपनी रेंज और डेवलप करने को मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इस शो के लिए हाँ कहा। आपका प्रश्न आप रिपीट करेंगे? महाकाली में भी हमने आपको और सौरभ को देखा, वहाँ पे भगवान शिव के किरदार में थी और आप महाकाली के किरदार में थी, तो वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी कैसी? जब सौरभ जैसा मैंने सखा कहती हूँ, मेरे लिए सौरभ कहना भी बहुत मुश्किल है, और वो द्रौपदी से ही शुरू हुआ। हम सखा सखी हैं एक दूसरे के लिए। तो जब सखा जैसा अच्छा एक्टर, अच्छा इंसान आपको कंपेनियनशिप में मिलता है एज अ को एक्टर, एज अ फ्रेंड, तो ये लाइफ में एक ब्लेसिंग ही होती है। हमने द्रौपदी से, मैंने सखा के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, और फिर हमने शिव पार्वती ही प्ले किया। कभी भी मुझे सखा के साथ सीन करते हुए एफर्ट नहीं लगा। हमने शायद ही कभी कोई सीन रिहर्स किया होगा, सब बहुत एफर्टलेसली हो जाता है। और यहाँ पे भी यही है, राधा कृष्ण भी प्ले करते हुए हमने आपस में ये चीज़ डिसाइड की, नोटिस की कि अगेन हम एज एक्टर्स, हमारी कुछ तो हमारे साथ सही बैठता है कि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, एंड वो केमिस्ट्री अपने आप आ जाती है। सो क्या को लिया है तो कैसे आपने उनको इस्तेमाल किया है? नाटक का एक शीर्षक गीत है, जय जय श्री कृष्ण मेरे हो कृष्ण। तो वो शीर्षक गीत शान जी ने गाया है। अच्छा। और कोशिश यही थी कि जो गाने के साथ न्याय कर सके। वैसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं और सारे हिट सिंगर्स जिन्हें आप सब जानते हैं, बट हमें लगा कि शायद शान जी की आवाज़ पहले किसी थिएटर मतलब प्ले के किसी सॉन्ग में नहीं है, तो हमें वो एक यूनिकनेस लगा, तो हमने शान जी को लिया। और पलक मुच्छाल को आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत पसंद करती हैं, और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और उससे भी बेटर, जैसा उनके बारे में जानते हैं कि वो काफ़ी सोशल सर्विस भी करती है, तो वो एक मेरे अंदर था कि इस प्ले में जितने लोग जुड़े वो बहुत स्वच्छ भाव से, बहुत स्वच्छ दिल से जुड़े। तो इसलिए मुझे शान जी, पलक मुच्छाल
बहुत अच्छे लगे, तो फिर वो इसका हिस्सा बने और गाने के साथ उन्होंने बहुत न्याय किया।